ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गोपी जी, लिटिल गोपी। बहुत अच्छा। तो आप सभी भक्तों को अभिनंदन है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी इस महान महान महानाटक का बहुत ही जल्दी धीरे धीरे समापन होने जा रहा है। तो आप सब एक भी क्लास अगर मिस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो बहुत बड़ा मिस हो गया, क्योंकि ये सब कभी हमने सुना नहीं है। इतने वर्षों के विरह के बाद जब मिलन होता है, और कौन नहीं चाहेगा, जितने सब यहाँ हम लोग भक्त एकत्रित हुए हैं, कौन नहीं चाहेगा कि पुनः राधा कृष्ण का मिलन हो। हम तो उन्हीं का ही नाम जप करते हैं, उन्हीं को ही स्मरण करते हैं। और इतने वर्षों तक बिछड़े, कोई वृंदावन में है तो कोई द्वारका में है। क्या कभी मिलेंगे एक बार फिर से? क्या फिर से निकुंज में लीलाएं होंगी? क्या फिर से सब जैसे पहले जैसे होते थे ऐसे होंगे? तो इसलिए बहुत आवश्यक है। पर इससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हमने कुछ प्रश्न पूछा है, तो आप लोग तैयार करके आए हैं? थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है। तो प्रश्न क्या था हेमरूप राधा माता जी? अब उसका उत्तर बरसाना राधिका माता देंगे। हम जो इतने दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं उसका क्या लाभ है। हाँ, जरूर। ये तो जानना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? तो अ, बरसाना राधिका माता बताइए। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु जी, जो आपसे सुना है, सीखा है, समझा है, जितना हम लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उतना ही हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, और उसी में ही अपना सारा समय रत रहता है। तो ये हम, जैसे कहा जाता है, सततम कीर्तयन्तो माम, तो उस उसको हम इस प्रैक्टिस में ले आते हैं। और भगवान के स्मरण में जब हम सारे सेवाएं करते हैं, वो सारी दिव्य सेवाएं होती है और भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। तो हम मतलब गो भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा। भगवान के नाम स्मरण में हमें अधिक रुचि आती है, भगवान के भागवतम श्रवण में हमें अधिक रुचि आती है, और भगवान के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ हो जाता है और ज्यादा। अरे वाह, सुंदर। सारा आपने ही बता दिया, और किसके लिए छोड़ा ही नहीं। अरे प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या आप सभी भक्त वर्षणा माता जी से सहमत है या आप कुछ कहना चाहें तो? तप्त कांचन माधवी माता, बताइए। माता जी ने जो बताया वो सही है, वो ही हमारे साथ सुनते सुनते ही हो रहा, नहीं तो पहले तो ऐसे ही जाता था ऊपर से। अभी तो ये जो आप बता रहे हैं ना, वो रात में भी जग जाओ तो वो दो चार वाक्य याद आता रहता है कि क्या बताइए, क्या होगा कल, जो आपने बोला ना सच्ची में मिलेंगे, क्या होगा, कितना अच्छा होगा। जैसे हम भी उसमें चले जाएंगे, वो सेवा करने के लिए लीला में प्रवेश कर जाते हैं। अवश्य। तो और कोई जो बहुत दिनों से कृष्ण कथा सुन के आ रहे हैं, आप बताइए, इससे कुछ 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 होता है, प्राप्त होता है कि बस इस कान से जाके उस कान से हम? हाँ, एक अनिता। आंसर तो प्रभु जी आप ही ने पोस्ट किया था एक बार, वो प्रभुपाद जी का जो वो था ना कि जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं और कृष्ण कथा का को स्मरण सुनते करते हैं। हैं, उसको करते हैं, तो चैंटिंग के टाइम पे भी हमको वो उसी तरह का ध्यान आता है और कहीं इधर उधर नहीं भटकते हैं, तो कंसंट्रेशन होके भगवान नाम का स्मरण कर सकते हैं। एक हाँ तो वो पोस्ट आपने डाला था। जी जी, ग्रुप में प्रभुपा जी का एक कोट था, पोस्ट था। अच्छा, अभी रिसेंटली आज ही कुछ मैंने प्रभुपा जी का एक कोट शेयर किया है। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? हाँ वही ना प्रभु जी, वो डेमिगॉड्स उनके डिसाइपल्स, हाँ, क्या जगन्नाथेश्वरी दाना डेमिगॉड्स माता वाला बोलिए। कोट ना। हाँ हाँ, मतलब मुझे जब तक समझ में आए तब तक प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं कि जो मटेरियल डिजायर रहती है तो वो सारे जो डिसाइपल है वो देवता बनते हैं, हायर प्लेनेटरी में जाते हैं। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा दो तीन सेंटेंस याद रह गया। आगे का आप समझा क्योंकि दीजिए। आपने बोला था कि डिसाइपल्स डेमिगॉड बन जाते हैं, इज इट राइट? कहाँ गए हमारे राधा देवी, हेमरूप राधा देवी माता, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। जी पहले तो हम ये सोच नहीं पाते थे कि हम हमारा स्वरूप क्या होगा, उसके बारे में कभी चिंतन ही नहीं किया था कि हम तो अनर्थ निवृत्ति ही नहीं कर पा रहे, तो स्वरूप के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन इस लीला कथाओं को सुनने के बाद अभी थोड़ी इच्छा मन में जागृत हो रही है कि हम भी अपने स्वरूप को जाने, हम भी समझे कि हम कौन है। और जो आपने बताया था ना कि लोभ मन में जागृत होना चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है कि हम भी इस लीला में प्रवेश करें और जाने इसको। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, अति सुंदर। वर्षणा माता जी ने भी एक अच्छा पॉइंट बताया, और हेमरूपा माता ने भी। दो वैलिड पॉइंट है, और बाकी आप लोगों ने तो सब ऐड किए ही। देखो भक्तों, एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ आपसे, जिससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जब आप किसी फीस्ट में जाते हो, आर यू गेटिंग, लिसनिंग ना? जैसे आप किसी भोज में जाते हो, आजकल तो विवाह का त्योहार है ना, बहुत भोज भंडारा चल रहा है। हाँ। और या इवन इस्कॉन में भी, कोई भी फीस्ट में बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, प्लीज सभी लोग बड़े ध्यान से सुने और विचार करके उत्तर दे, फटाक से कोई ना उत्तर दे, एकदम बढ़िया विचार करके बताने। और जो वास्तव में सही उत्तर देगा, मैं यहाँ गिरिराज जी से, उनको गिरिराज जी के चरणों में उनके लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि इसके लिए इतना आसान नहीं है बताना। ठीक है, प्रश्न सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पद्मजा देवी, ओके, प्रश्न सुनिए। एक बहुत ही अच्छा भोज है, फीस्ट है, और जो कि हम आस्वादन करने जाएंगे। मतलब कोई भी इस्कॉन का कोई प्रोग्राम है जिसमें बहुत ही फंटास्टिक डिलीशियस फीस्ट बना है, या तो आपने कभी कोई फेस्टिवल, त्योहार, शादी ब्याह में जाते हैं तो तरह तरह के आइटम्स हैं, नाना प्रकार के आइटम्स हैं, और एक से बढ़कर स्वादिष्ट देखने में भी सब कुछ। पूरा उस फीस्ट में, उस भोज में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है? प्रभु जी, नमक। सॉल्ट, नमक, सॉल्ट। अच्छा। ओके। और दूसरा माता जी बोले प्रभु नमक। जी एक बार
हाँ? प्रेम पूर्वक सर्व करना। पर हाँ, यस, एक बनाने का मिनट, बहुत भाव, अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं। नमक। बनाने का और भाव भी दर्शना प्रभु जी, राधिका बनाने माता का जी बोल भाव। रहे हैं कि कोई नमक। बहुत ही अच्छा से सर्व करने वाला। आइटम तो बहुत अच्छे हैं प्रेम और पूर्वक। देखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है, टेक्सचर भी है, सब कुछ है, पर कोई सर्विंग करने वाला हो। हाँ, बहुत ही अच्छा। और आगे? प्रभु जी प्रेम बना से सर्व करना, प्रेम हाँ, से। प्रेम से सर्व करने वाला हो, बस। कोई ऐसे बोल रही है खाओ तो कौन हाँ। खाएगा? बस पड़ा है जो लो लो, अपना जो लेना है लो ले लो, इस तरह का नहीं। हाँ, और कौन तब तक आंसर? प्रभु जी, प्रेम से बनाया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ और प्रेम से परोसा हुआ हमारे लिए अच्छा होगा। तो बनाया अच्छा, भी काउंट बहुत ही प्रेम लगता से है हो, अच्छी तरह से, और उसको भोग भी लगाया हो लविंगली, और परोसने के लिए भी बहुत अच्छा, सेम पॉइंट। हाँ, और कोई? प्रभु जी गुड प्रेजेंटेशन एज वेल, इन पॉइंट्स के साथ। अच्छा, गुड प्रेजेंटेशन, उसका जो प्रस्तुति वो भी अच्छा हो, बहुत सुंदर। और कोई प्रयास करें? प्रभु जी जो गुरु महाराज ने पाया हो। गुरु और महाराज। प्रभु जी ये भी पॉइंट ऐसा रहता है कि हमें इतनी भूख भी होनी चाहिए। सभी लोग जगन्नाथेश्वरी राधा माता जी के लिए हरि बोल बोलिए। एक्सलेंट। जगन्नाथेश्वरी राधा माता, आई एम इंडेप्टेड टू यू। आपकी कृपा है प्रभु जी। You got the point. Actually, somehow she knows my mind. आप जानते हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत ही स्वादिष्ट शानदार फीस्ट है, परोसने वाले भी एक से बढ़कर एक हैं। एम्बियंस तो कहना ही क्या है, आइटम्स की तो गिनती नहीं कर सकते। खाने वाले भी प्रचुर हैं, प्रेम से बनाने वाले भी हैं, और प्रेम से परोसने वाले भी हैं, और प्रेम से भोग लगाने वाले भी हैं। सब कुछ एक नंबर है, एज इट इज है, यथारूप है, जैसी आए तैसी है। सब कुछ। अगर व्यक्ति में भूख नहीं है तो कितना हो, बहुत ही शानदार फीस्ट क्यों ना हो, परोसने वाले भी बहुत एक सोफास्टिकेटेड क्यों ना हो, देखना भी, देखने के लिए भी बहुत ही अच्छा हो, टेक्सचर बहुत अच्छा, नमक भी डाल दिया है, और फोक है, चम्मच है, स्पून है, ऐसा सुंदर फीस्ट हमने जीवन में कभी नहीं देखा है। लेकिन अगर व्यक्ति में भूख ना हो तो ये सब रहते हुए भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते, उसको हम आस्वादन नहीं कर सकते, उसका आस्वादन नहीं कर सकते, उसका स्वाद आस्वादन नहीं कर सकते। इतना महत्वपूर्ण बात है, जरा सोच। हम लोग इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, हम लोग गुरु दीक्षा भी लिए हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, धाम दर्शन करते हैं। आप में से कई लोग तो शायद गायत्री दीक्षा भी लिए होंगे। किस चीज में कमी है? क्या हमने वृंदावन दर्शन नहीं किया है? क्या हम नवद्वीप मायापुर नहीं गए? क्या हम जगन्नाथपुरी दर्शन नहीं किए? अनेकों बार गिरिराज परिक्रमा किए हैं, अनेकों बार यमुना स्नान किए हैं, अनेकों बार भोज भंडारा किए हैं, अनेक कथाएं सुने हैं। कौन सी ऐसी व्यक्ति है, कौन सा ऐसा प्रवक्ता है इस्कॉन में, हमारे गुरु महाराज या और भी भक्त, जिनसे हमने कथाएं ना सुनी? कीर्तन मेला से लेके श्रवण उत्सव तक, यात्राएं, सब कुछ हम कर रहे हैं सालों से, पर फिर भी रति क्यों नहीं है? आखिर ऐसे क्या है कि कृष्ण के प्रति रति जागृत नहीं हो रही? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे, द गैलेंस ऑफ चरणामृत आई हैव ड्रंक। गैलेंस ऑफ चरणामृत, हाँ? किसको कहते हैं गैलेंस? लीटर भी नहीं, गैलेंस। हाँ? कितने चरणामृत पिए होंगे, कितना छप्पन भोग खाए होंगे, कितने प्रसाद, कितनी कथाएं, कितनी यात्राएं। किस चीज में कमी है?
परंतु आखिर ऐसा क्या है कि रति जागृत नहीं हो रही? क्योंकि देखो, कितना हो बड़ा शानदार फीस्ट क्यों ना हो, व्यक्ति में जब तक भूख भूख ही नहीं है, बेचारे को अपच है, लो डाइजेशन है, तरह तरह की दवाइयां चल रही है, आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथिक एलोपैथिक, पता नहीं न जाने कितने दवाइयां उसने बदल दी, कोई चीज कमी नहीं है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात तक, कोई भी ऐसा वैद्य राज नहीं है जिसका उसने टच ना किया हो। क्यों? क्योंकि अपच है, इंडाइजेशन है, भूख नहीं लग रहा है। इस व्यक्ति के सामने आप राधा माधव का, मायापुर के राधा माधव का राजभोग प्लेट भी रख लेना, कोई काम का नहीं। इसलिए भक्तों, ये सब जो है हम कर रहे हैं, यात्राएं, कथा, कीर्तन, सेमिनार, क्लास, कोर्स, संग, बहुत जरूरी है। पर ये सब का लक्ष्य ये है कि कृष्ण रति बिना जीवन तो मिथ्य है। कृष्ण के प्रति रति अगर जागृत नहीं हुआ, वैष्णव के प्रति स्नेह, श्रद्धा, सम्मान जागृत नहीं हुआ, तो फिर ये इतना यूजफुल नहीं है। अर्थात आप हमारे हम में भूख नहीं है, तो जागृत कैसे होगा, ये तो प्रश्न है ना। और जब भूख लगेगा तब तो हम भोजन ग्रहण कर पाएंगे। जिसको भूख है वो किसी भी तरह अपना समय निकाल के 8 बजे क्लास में ज्वाइन होगा ही। नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, कब सुनेंगे हम, उसके बाद क्या हुआ वो कथा कब सुनेंगे, ऐसे लोभ जागृत होगा, ऐसी लालसा होगी। कब गुरु महाराज का दर्शन करो, कब वृंदावन जाओ, कब नवदीप माया, कब कथा होगी, कब अ, कीर्तन होगा। इसके लिए एक जो लोभ है वो बढ़ना चाहिए। पहले तो लोभ जागृत करना चाहिए और लोभ को बढ़ाना चाहिए। अब तो ये जो हम, हमारे ईस्ट जो है, सबसे पहले तो हम इन कथाओं के द्वारा फर्स्ट बेनिफिट वी गेट कि हम जिनके हैं, जिनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, जो इस संसार और शारीरिक संसार के संबंध मिट जाए पर उनसे कभी ना नाता टूटे, जिनके जिनके हम हैं, उन जिनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, उनके बारे में जानना, अर्थात संबंध स्थापित करना, संबंध को जो हम विस्मृत हो गए स्थापित करना। इसलिए सनातन गोस्वामी जी को चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो संबंध आचार्य हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो, डेवलप द रिलेशन, पहले संबंध स्थापित करें। आखिर हम हैं किनके, वो हमारे क्या लगते हैं, हम उनके क्या लगते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, अब तो अस्वस्थ हो गए। वर्षों पहले जब पूज्य गुरु महाराज दीक्षा देते थे वृंदावन मंदिर में, जब हमारी दीक्षा हुई थी, मुझे याद है जितने लोग दीक्षा लेने आते थे ना, वो माइक लेके, जैसे प्रत्येक शिष्य कहते हैं, शिष्य या शिष्या, कि गुरु महाराज में अग्नि और ब्राह्मण, गुरु, बच्चा विग्रह, समस्त वैष्णवों के सामने वृंदावन धाम या कोई भी धाम में मैं प्रत्येक दिन 16 माला का जप करूं, और 4 नियमों का पूरा बोलते हैं वो क्या क्या नियम है, पालन करूं, ये संकल्प लेते हैं। तो उस समय पूज्य महाराज श्री ऐसे पूछते थे, ये तो उनके तरफ, शिष्य की तरफ से हो गया, और अपनी तरफ से महाराज जी पूछते थे, कृष्ण को आप क्या मानते हैं? मुझे स्पष्ट याद है, आप कृष्ण को क्या मानते हैं? एक आध प्रश्न पूछते थे, मुझे पूछे थे, आप भगवत गीता पढ़े हैं? मैंने कहा जी गुरु महाराज। एक श्लोक बताइए। तो फिर इस्कॉन में भर्ती होते ही जो, जैसे सबको पता है, इतनी बार सुनते हैं कि वो रात दिन याद ही हो जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एकदम उसी को तो सब लोग बोल रहे। तो दूसरी बार ऐसे पूछते हैं, आप कृष्ण को आप क्या मानते हैं? तो नए नए भक्त थे, हम लोग को इतना पता नहीं था इसका। हम लोग कहते थे कृष्ण हमारे भगवान है, कृष्ण ईश्वर है,
कृष्ण परमेश्वर है, तो कुछ कहते नहीं थे। तो वर्षों के बाद वो प्रश्न मेरे मन में अभी भी लिंगरिंग कर रहा है, और अभी वो विचार मन में आते हैं, आखिर उस समय महाराज जी ऐसे भक्तों को क्यों पूछते थे कि आप कृष्ण को क्या मानते हैं। अर्थात ये वो कहना चाहते हैं कि जो भजन भक्ति हम करते हैं ना, वो संबंध स्थापित करके करें तो इससे और अधिक ममत्व होता है, इससे और अधिक राग भक्ति की तरफ हम जाते हैं। वैदिक भक्ति करते करते हम राग भक्ति की तरफ जाते हैं, जिसमें एक आत्मीयता है, जिसमें एक अपनापन है, जिसमें ममत्व है, इंटीमेसी। इसलिए वो ऐसे पूछते हैं कि आप क्या मानते हैं, है ना। कई प्रकार के संबंध है ना, उसमें दास्य शांत रस में है, कोई दास्य रस में है, कोई सख्य, वात्सल्य, माधुर्य इत्यादि। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, विशेष करके मैं दो बात पर ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ हमारे ऑडियंस को। एक होता है, एक को कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल ऑपरेशन, और एक को कहते हैं उसके मलहम पट्टी, जो दवाई है। का हमारे शरीर में कोई भी व्याधि होती है, घाव होता है ना, सबसे पहले हम उसका सर्जरी करते हैं और फिर उसके ऊपर दवाई लगाते हैं। तो हरिनाम चिंतामणि क्लास जो मैं ले रहा था अभी, इसके बाद फिर वो चालू करेंगे। वो है, हमारे चित्त की सर्जरी होती है, हमारे कॉन्शियसनेस की सर्जरी होती है। नाम के बारे में जितना अधिक सुनेंगे उतना अच्छा है, और फिर नाम को हम सीरियसली ले ले सकते हैं, अपराधों से बच के। और हरिनाम को, इसलिए हरिनाम चिंतामणि का चर्चा करके, हरिनाम के बारे में हम अधिक श्रवण करके साथ साथ केवल सर्जरी करेंगे बिना एनेस्थीसिया देके, और कोई इसके ऊपर दवाई नहीं होगी, तो उसका इतना लाभ नहीं होगा। तो कृष्ण कथा जो है वो मलहम पट्टी के समान है, वो बहुत सुंदर, वो घाव को, वो सर्जरी को वो पूर्णतः वो ठीक कर देता है। इसलिए दोनों जरूरी है, सिद्धांत, तत्व और लीलाएं, दोनों आवश्यक है। तत्व से हम भक्ति में सुदृढ़ होते हैं, और लीला से हमारा चित्त द्रवित होता है, चित्त में भाव उत्पन्न होता है। इसलिए आवश्यक है दोनों। यही है भक्तों, इस चेतना से, मैंने जैसे कहा, संबंध स्थापित करके अगर हम उनको कुछ, वैसे तो अभी के लिए तो हम सब जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास है, ये तो हम सब दास दासी हैं। चींटी से लेके श्रीमती राधा रानी तक सब दासी हैं। परंतु इन कथाओं को सुन के हमारे मन में लालसा जागृत होती है, लोभ जागृत होती है कि हम भी कुछ संबंध से, क्यों ना हम भी उनके कुछ बन जाएं, हम भी कुछ उनके संबंधी हो जाएं किसी भी रस में। तो ये जो मूड डेवलप होता है, ये सब श्रवण करके, तो इसलिए बहुत आवश्यक है दोनों, एक तत्वों को जानना, और दूसरा उस जो व्यक्ति के साथ हमारा शाश्वत संबंध है उनके बारे में जानना। इसलिए संबंध ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो आइए इस मनोभाव में, इस पृष्ठभूमि से हम लोग आगे आगे की कथा सुनते हैं। हमने सुना कि अभी आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि इतना अच्छा प्रसंग आ रहा है। आप अगर इनअटेंटिव हो जाएंगे तो आप मिस कर जाएंगे। हमने सुना कि योग माया मतलब पूर्णमासी, पूर्णमासी ने पहले तो कृष्ण को सांत्वना दिए, उनको बताए, फिर गोपियों को सांत्वना दिए, फिर नंद बाबा यशोदा मैया को भी आके बताए कि आप चिंता मत कीजिए, सब मैं संभाल लूंगी, आप बस एक मीटिंग बुलाइए, एक इष्ट गोष्ठी बुलाइए। तो इतना कहने पर नंद बाबा और यशोदा मैया दिन भर, पूरे उस दिन से वो चिंता करने लगे, आखिर पूर्णमासी इतना बड़ा असाध्य कार्य को कैसे साधेगी, किस प्रकार से। पर फिर भी पूर्णमासी के बात पर विश्वास था, इसलिए तुरंत बुलावा भेजा गया। कहाँ कहाँ सुनिए, नंदगांव,
बरसाना, जावत, गोवर्धन, वृंदावन, 84 कोस ब्रजमंडल में संपूर्ण सभी जगहों में न्योता, सभी जगह सूचना दिया गया कि सभी लोग एकत्र हों। और पूर्णमासी देवी एक बहुत रहस्यमय बात बताने जा रहे हैं सबकी मंगल कामना के लिए। और सब लोग आए, समय पे आए। तो सभी, प्रत्येक गांव में वो सूचना दी गई। मतलब आप समझ लीजिए कि अभी नंद बाबा गोकुलपति एक दूसरे स्थान में रहते थे, अर्थात उनके वहां से भी, नंद गांव से भी सब लोग, सबको ये लगा कि आखिर क्या हुआ, नंद बाबा ने इतना अर्जेंटली इतना मीटिंग इष्ट गोष्ठी क्यों बुलाया सबको, ढिंडोरा पीट के सब गांव से जाके सबको बुलाए हैं, आखिर बात क्या है। सबको लग रहा है कि कृष्ण बलराम आए हैं ना इतने वर्षों के बाद, हाँ उनके बारे में कुछ जरूर सूचना होगी, हम लोग भी देखे नहीं बहुत दिनों से, चलो चलो चलते। तो सुनिए कहाँ लिखा है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, अपने अपने छकड़ा गाड़ियों में, कोई रथ में, और अब सज धज के वृंदावन से काफी लोग आए। और अपने अपने परिवार के साथ और मंत्री पार्षद के साथ, बाबा वृषभानु अपनी पत्नी माँ कीर्तिदा और उनके परिवार के साथ आए। नंदगांव में भी जो बचे कुचे थे वो सब आए। अभिमन्यु, जटिला कुटिल, जावत से जितने सब थे, श्रीमती जी के ससुराल और सारे गोपियों के ससुराल, सब अपने अपने परिवार से, अपने परिवार फैमिली के साथ सब आए। गोवर्धन से आपका दास भी गए। सब सब एकत्र हुए उस स्थान पर इष्ट गोष्ठी में। सब जगह, मतलब आप लोग भी आ जाइए उस मीटिंग में, ठीक है, सब आ जाइए। क्या आज होने वाला है, रहस्य देखते हैं, पूर्णमासी कौन सी रहस्य उद्घाटन करेंगे। तो लिखा है सब सब आए। और लिखा है श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ वो भी एकत्र हो गए। और उस सभा के एक कोने में अपने आंचल को, घूंघट को खींच के, क्योंकि बहू है ना सबके सामने तो संकोच करेगी, तो वो एक कोने में बैठते और दूसरे कोने में कृष्ण बलराम और अपने सखाएं खड़े थे। और कृष्ण बलराम और उनके सखाएं गोपियों की तरफ देख के हास्य परिहास कर रहे थे। ये सब एकत्र होने के बाद तब आते हैं द होस्ट ऑफ द मीटिंग, इष्ट गोष्ठी के महान जो नेतृत्व करने वाले, वो है देवी पूर्णमासी। पूर्णमासी अपने पोते मधुमंगल और पोती नंदीमुखी, याद रखिए हाँ, मधुमंगल की एक बहन है नंदीमुखी, और कुछ ब्राह्मणियों के साथ वहां एकत्र होते हैं। सब लोग आते हैं और जैसे ही आते हैं सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पूर्णमासी ब्राह्मणी है, और उनको एक आसन देते हैं। पूर्णमासी नंद बाबा की ओर देखते हैं, पूछते हैं, नंदराय जी, क्या ब्रज के समस्त लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? नंद बाबा ने कहा, जी हाँ देवी, आपने जैसे कहा था मैं सबको सूचना दिया हूँ और सब लोग यहाँ आ गए, जिन जिनको मैं जानता हूँ सब लोग आ गए। पूर्णमासी ने कहा, अच्छा, राधा और गोपियां भी आए हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं देख पाता हूँ कि राधा रानी और गोपियां सब एकत्र हुए हैं, एक कोने में बैठे हैं। तब पूर्णमासी कहती है, मैं सभी गोपियों को देख नहीं पा रही हूँ, मुझे सारी गोपियां दिखाई नहीं दे रही। ये सुन के सभी लोग सभा में जो एक दूसरे को देखने लगे, आखिर कौन है जो यहाँ नहीं है, इसके बारे में पूर्णमासी कह रही है। कौन है वो सरप्राइज एंटिटी जो यहाँ नहीं है? कौन है वर्षणा माता जी? सुनिए श्रीमती सुनिए। राधा रानी वो घूंघट में है ना। सभी लोग देख रहे हैं एक दूसरे को,
आखिर वो कौन है, क्यों, जबकि सभी उपस्थित है। पूर्णमासी कह रही है, फिर पूर्णमासी कह रही है, नंद बाबा क्या आपने सबको बुलाया? नंद बाबा ने कहा, जी देवी, सबको बुलाया। क्या सभी उपस्थित हैं? तो उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल उपस्थित है। पर फिर भी पूर्णमासी ने कहा कि मुझे कोई तो मिसिंग है इसमें। मुझे लग रहा है कुछ गोपियां इसमें नहीं है। मैंने कहा था सबको बुलाने के लिए, सभी लोग आए। तो पूर्णमासी जब ऐसे कहे कि आप एक बार देखिए तो सब लोग आए हैं क्या, तो नंद बाबा ने देखा, यशोदा माई ने देखा कि राधा रानी, चंद्रावली, चित्रा, चंपकलता सभी सखियां गोपियां आए हैं, सब सब एकत्र हुए हैं उनके कहने पर। फिर भी पूर्णमासी संतुष्ट नहीं। तो पूर्णमासी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप में से कोई बड़े बुजुर्ग महिलाएं, जो वृद्धा महिलाएं, वो गांव में जाए और देखे कि जितने गोप हैं उन सब के घर में क्या ऐसा है कि कोई भी एक गोपी रह गई है जो यहाँ नहीं आए हैं। पूरा चप्पा चप्पा छान मारो, एक भी कोई बचना नहीं चाहिए, सभी यहाँ उपस्थित हों। सब लोग भाग के गए, जितने सब बड़े वृद्ध थे सब गांव में गए, अपने अपने घर में गए देखने के लिए कौन कुछ बचा है। भाई कोई छुपा है क्या, कोई रह गया क्या, वो उनको बुला रहे हैं, उसके बिना मीटिंग शुरू ही नहीं होगा। तो सबको बुलाए। जब ये सब गए, श्रीमती राधा रानी और गोपियां बड़े नर्वस होके, बड़ी विह्वल होके देख रहे हैं अब क्या होगा। जब वो देख रहे हैं, थोड़ी तिरछी नजर से श्रीमती राधा रानी अपने घूंघट से श्याम सुंदर की तरफ देखे, और फिर श्याम सुंदर भी अपनी नजरों से श्री जी की तरफ देखे, तो दो और दो चार नजर मिल गए, और नजरों से नजर ही मुलाकात हो गई, दोनों रहे खामोश फिर भी बात हो गई। तो नजरों से ही श्याम सुंदर ने कुछ इशारा कर दिए, मानो ये कहने लगे, शांत रहिए प्रियाजू, आश्वस्त रहिए, विरह के दिन गए, विरह विरह के वर्ष जो इतने वर्ष तक हम लोग विरह अग्नि में जल रहे थे, वो समाप्त होने जा रहा है। तो राधा रानी को बड़ा आश्वासन मिला। तो फिर ये कहाँ गए सब? आपको नहीं लगता है सुन के पूर्णमासी आखिर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? जगन्नाथेश्वरी राधा माता, हेमरूप राधा माता, आखिर कौन है वो जो, जिसकी प्रतीक्षा में पूर्णमासी है? और ये सब गए गांव में सबको ढूंढ ढूंढ के देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद भागते हुए, हाँफते हुए कुछ गोपियां आई। उसमें से एक गोपी बोली, अरे अरे मैं क्या देखी, मैंने क्या देखा, मैं तो मेरी तो मैं तो विश्वास ही नहीं होता है, मैं कैसे बताऊं आप सबको। तो सारे गोपियां, सारे ब्रजवासी एकत्र होकर, अरे तुम बताओ तो सही कि ऐसे हाँफते रहोगे, तुम क्या देखा जाके? तो मैं, जो गोपी कह रही है, मैं जब गई और जिसके भी घर में गया, और जिसके भी घर में गई देखने के लिए, वहां देखे कि सारे गोपियां उस घर में अपने अपने घर के काम कर रहे हैं, घर के कार्य कर रहे हैं। तो सब लोगों ने देखा, क्या क्या बकवास कर रहे हैं, सारे गोपियां तो यहाँ हैं, इस सभा में हैं। तो वो जो गोपी जो बोल रही थी, डर के मारे उसने फिर से देखा, अरे हाँ तो सही है, यहाँ तो राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, हाँ, सभ्या, पद्मा सारी गोपियां हैं,
और मैंने जो देखा वहां जाके, अभिमन्यु के घर में गोपी है राधा रानी, उसके घर में ललिता है, उसके घर में विशाखा है, उसके घर में सेव्या है, ये सब क्या है? तो पूर्णमासी ने कहा, क्या बक रही हो, बताओ सही सही, क्या देखा तुमने? तब तक दूसरा गोपी आके भाग के बोले, अरे सही कह रही हूं मैं भी देखी। मैं जिसके भी घर में गई, वहां में देखे कि सारे गोपियां अपने अपने घर के कार्य कर रहे हैं। सब लोग, गांव वाले ब्रजवासी लोग सब आश्चर्य हो गए, तुम लोग को पागल तो नहीं हो गए? कोई जादू टोना कर लिया क्या? क्या कर रहे थे, क्या तुमने देखा बताओ? तो एक गोपी बोली, मैं पद्मा को देखा, वो वो माखन निकाल रही थी। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ मैं बोलती सुनो, मैं सेबिया को देखा, वो चूल्हा जला रही थी। तीसरे ने कहा, मैंने श्यामला को देखा, वो घर का सफाई कर रही थी। चौथे ने कहा, मैं भद्रा को देखा, वो तो गाय का दूध दो रही थी। इस प्रकार से भक्तों, जितनी गोपियां हैं, सब घर के जो कार्य कर रहे थे, सभी के बारे में ये वर्णन करते गए, बताते गए। सभी लोग, सभी गोपियां अपने अपने घर के कार्य में व्यस्त हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो खाली बैठे हैं। तब पौर्णमासी ने, जो लोग देख देख के आए ना, जो वयोवृद्ध था, इसे माताएं गोपियां देख के आए, तो उनको पूछते हैं, तुमने सही में देखा है? यहां देखो, ये जितने खड़े हैं, राधा, ललिता, विशाखा, सेव्या, चंपकलता, चित्रा इत्यादि, इन्हीं को ही देखा है कि और किसको देखा है? तो कहते, देवी मैं सही कह रही हूं, बिल्कुल यही लोग घर में अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। जो जो मैंने कार्य कहा है, सब अपने अपने कार्य में। तो अगर ऐसा, तुम अगर सही कह रहे हो, तो तुम लोग फिर से जाओ और जितने लोगों को तुमने देखा है सबको बुला के लाओ, बुलाओ सबको। ये बेचारे गोपियां भागे दौड़े, फिर अपने अपने गांव में गए और सभी ब्रजवासियों के, सभी गोप के घर में गए और सभी गोपियों को बोले कि नंद बाबा ने बुलाया है, आप सबको सभा में आना है। इंटरेस्टिंग ना? वो गए गोपी और सबको, राधा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, या आज है नहीं, पता नहीं कहाँ है, सभी को, सभी गोपियों को उन्होंने बुला के लेके आए। और जब ये गोपियां वहां उपस्थित हुए, तो जो गोपियां पहले से थे, जो राधा रानी, चित्रा, चंपकलता थे, वो आश्चर्य होकर देखने लगे, ये क्या देख रहे हैं हम लोग? केवल वो नहीं, सारे गांव वाले जो ब्रजवासी थे, सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे हैं। और ये जो जो वास्तव में गोपियां हैं, राधा, चित्रा, चंपकलता इत्यादि, ये सब भी बहुत आश्चर्य होकर देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं हम लोग? मेरा ही स्वरूप है क्या ये? क्या और कोई इसे बहुरूपिया बनावटी बन के आ गए? मैं क्या देख रही हूँ? सब लोग आश्चर्य हो गए। और जब वो लोग, वो जब आ गए, तो वो लोग इनको देख रहे हैं। वो सारे गोपियां अपना अपना घर का काम धाम जल्दी से जल्दी पूरा करके जब आ गए, अरे मेरा स्वरूप पहले से ही आया, ये कैसे संभव है? थोड़ी समय के लिए उस सभा में सब लोग स्तब्ध हो गए। समझ नहीं आ रहा है, ये कोई जादू है, कोई मिस्टिक पावर है? आखिर इसमें से कौन है? ये कोई, ऐसा तो नहीं कि कोई छाया है, और सही कौन है? सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे थे। इतने में पौर्णमासी ने अब कहा कि मुझे सत्य बताने का समय हो गया है। पौर्णमासी योग मुद्रा में बैठ गए, आंख मूंद कर, बिल्कुल डीप समाधि में। सब लोग पूर्णमासी की ओर देख रहे हैं। पूर्णमासी बिल्कुल आंख बंद करके समाधि में लग गए और मन में विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे, सुनिए। ये समय आ गया है जब मैं समस्त ब्रजवासियों के सामने इस सत्य को उद्गार करूं, इस सत्य को बताऊं। अगर मैं अभी इसी वक्त, इस समय इस सत्य को प्रकट ना कराऊं, तो मेरे मेरे ईश्वर
श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिसके लिए इस धरती पे प्रकट हुए थे कि सारे गोपियों को अपने प्राणेश्वरी के रूप में, पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। पर मैं कैसे करूं इसको, कैसे विश्वास दिलाऊं इन सबको, किस प्रकार से बताऊं मैं? तो तब पौर्णमासी ने सोचा मुझे अपना असली स्वरूप प्रकट करना पड़ेगा। भक्तों, वो जो ब्राह्मणी जो गेरुआ वस्त्र पहनी है, जो अग्नि के समान तेज है, जिनके सफेद बाल है, इस प्रकार के वसंत वस्त्रधारी ब्राह्मणी जब आंख बंद करके बैठ गई, कुछ सभा में जितने लोग थे, जितने ब्रजवासी, जितने गोप गोपियां सब थे, उस सबके सामने बीच में एक ऐसा दिव्य ज्योति प्रकट हो गया। सब लोगों की आंखें चौंधिया गए, बोले कौन है ये? जब वो देखने लगे तो देखे कि उनके आराध्य, अर्थात या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, पूर्णमासी सबके सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट कर दी। वो कौन है? अष्टभुजा माँ दुर्गा, योग माया अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसके उनके 8 भुजाएं थे और बहुत सुंदर बनमाला धारण किए थे, चंदन पुष्प से सुगंधित उनके शरीर से इतना सुंदर पोशाक धारण किए थे कि सबके चित्त को आकर्षित कर रहे थे। और एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र इत्यादि अष्ट आयुधों को धारण करके अष्टभुजाधारी साक्षात योग माया प्रकट हो गई। और उनको कितने न जाने कितने अप्सराएं गंधर्व सब उनकी पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। और सबके सामने ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, ये तो साक्षात दुर्गा देवी है, साक्षात योग माया है। और उन्होंने देखा कि इस देवी इसलिए कि उनके चरण जमीन पे स्पर्श नहीं कर रहे थे। और वो उस सभा में प्रकट होके सबके ओर दृष्टि डाल रहे थे, सबकी ओर वो जा रहे थे। एक एक ब्रजवासी देख रहे थे कि हमें हमारी ओर देख रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। सबके सामने योग माया अपने स्वरूप में नंद बाबा और यशोदा माई की ओर देखे और उन्होंने कहा, योग माया बोली, हे मेरे आदरणीय माता पिता। नंद बाबा यशोदा माया का आश्चर्य हो गई, मुझे माता पिता कह रहे हैं? मैं तुम्हारे घर में ही, आपके घर में ही जन्म लिया था, ये आपको याद नहीं, आपको पता नहीं। मैं आपके पुत्र की बहन हूं, मैंने आपके घर में ही जन्म लिया हूं। कहे कि मेरे भ्राताश्री श्री कृष्ण, इनके ये जो गोपियां हैं इन्हीं के ही हैं, राधा आदि गोपियां हैं सब इन्हीं के ही हैं। अब योग माया उवाचा चल रहा है, सुन रहे हैं ना आप लोग? एक देवी जिनका चरण जमीन पे नहीं लग रहा है, वो दिव्य वाणी से बोल रहे हैं, सारे बेचारे सरल गांव वाले हक्का बक्का होके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये देवी बोल रही है, कह रही है कि ये जितने गोपियां यहाँ खड़े हैं, इन सब का किसी भी गोप के साथ कभी विवाह नहीं हुआ, कभी नहीं। तो मन में प्रश्न होगा, तो फिर ये जो विवाह हुआ है, जो अभिमन्यु आदि पति है, वो कौन है फिर? तो योग माया खुद कह रही है, ये सब मेरी माया है, और आप सबको भ्रमित करने के लिए। और आप सब इसी में ही, इसी को ही मान के चलते हैं, जैसे मानो ये स्वप्न है। जितने गोपियां हैं, जिनको जिन गोपों से विवाह हुआ है, ये सब मेरी ही माया है, और ये सब एक स्वप्न के समान है। वास्तव में किसी का किसी गोप से विवाह नहीं है, केवल एक ही पुरुष है पूरे वृंदावन, वो है केवल श्याम सुंदर। जब ब्रजवासियों ने देवी जी से ये सुने कि क्या इन गोपियों का किसी गोप से विवाह नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो जो जो
ब्रजवासी थे जिनके ये सब पुत्रियां थे, वो लोग प्रसन्न हो गए कि हम तो चाहते थे कि शुरू से ही, बचपन से ही चाहते थे कि मेरी बेटी तो अगर कहीं विवाह हो तो नंद के लाला से। वो लोग अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हो गए। फिर योग माया कहने लगी, मैंने ही जानबूझ के इनके दो दो स्वरूप बनाए हैं। बिल्कुल देखने में, बात करने में, कार्य करने में सब कुछ एक जैसा है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कोई दूसरे हैं। और मुझे पता है मेरे भाई श्री कृष्ण भूभार हरण करने के लिए आए हैं। उनका ये कार्य अधर्मों का विनाश करके जब पूर्ण हो जाएगा, वो आएंगे और अपनी ही प्रियतमाओं को अपनी स्वीकार करेंगे। इसलिए ये स्वरूप को मैंने छुपा के रखा है। याद कीजिए, देवी जी कह रही है, जैसे आपने सुना है रामचरित्र में देवी सीता जी, असली सीता वास्तव में अग्नि में थी, मेरी ही माया से। वो जो रावण ने जिनको हरण करके लिया, वो छाया सीता थी। याद कीजिए, संज्ञा और रति का नाम ले रही है। इन सबको जब भी आवश्यक पड़े मैंने छुपा के रखा है, और वास्तविकता कोई और है। इसलिए वृंदावन में आप जिन गोपियों को अभी देख रहे हैं कि कोई मक्खन बना रही है, कोई रसोई कर रही है, कोई भी ये इसमें से गोपी कोई किसी पति के साथ नहीं है। ये सब उनका प्रति स्वरूप है। ये कह के योग माया कहने लगी, जितने गोपियां अभी आए हैं, जो बाद में आए, मैं चाहती हूं कि वो सारी गोपियां एक तरफ आ जाएं। इंटरेस्टिंग ना? सब एक तरफ आ जाए, और जो पहले से गोपियां जो अ, खड़ी हैं उनके पास आ जाए। अर्थात श्रीमती राधा रानी के पास राधा आ जाए, ललिता के पास ललिता आ जाए, विशाखा के पास विशाखा आ जाए, चित्रा के पास चित्रा आ जाए, चंपकलता के पास आ जाए। सब गोपियां अपने अपने साथ में आ जाए। और ये सब गोपियों को बड़ा बड़ा आश्चर्य लग रहा था, और कैसा कैसा आप समझ सकते हैं ना। और जितने गोप थे, वो लोग भी बड़ा आश्चर्य होकर देख रहे थे, मानो कोई नाटक के कथाकार, जो नाटक में जो नैरेटर, जैसे वो नाटक के बारे में सब बोल रहे हैं, ऐसे योग माया उस सभा में घूम घूम के सबके पास, सबके सामने जाके सब बता रही है। मेरे ब्रजवासियों, मैं आज आपको सत्य बता रहा हूँ, जब जब आवश्यकता पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी, मैंने मैंने ही इन सब गोपियों को प्रकट कराती थी और छुपा देती थी। याद कीजिए शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि को याद कीजिए, जिस समय श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, बंसी बट में बंसी बजा के सभी को बुलाए, सारे गोपियों को बुलाए, और सारे गोपियां जो जिस अवस्था में है वहीं से ही वो चल पड़े। और ध्वनि ऐसा था कि अगर वो ललिता को सुनाई तो ललिता को ही सुनाई देगा। नाम लेके पुकार रहे थे, अब बाकियों को सुनाई नहीं देगा। जैसे आप समझ सकते हैं ना, मोबाइल में बात करें तो आपको ही सुनाई देगा, दूसरे को जब तक स्पीकर ऑन नहीं करेंगे तो सुनाई नहीं देगा ना। तो श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे, और वो बंसी की ध्वनि राधा को क्या सुनाई, राधा, ललिता को ललिता, नाम लेके मानो पुकार रहे हैं। तो योग माया कह रही है, मेरे प्यारे ब्रजवासियों, उस रात्रि को जिन जिन गोपियों ने अ, रास मंडप में आए श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन के, वो वास्तव में वही सत्य है। फिर सारे जो पति जो थे अपने अपने घर में, उन्होंने किसी प्रकार के प्रतिवाद क्यों नहीं किया? क्योंकि उन पतियों के साथ जो थे वो उनके प्रतिरूप थे। मैं इस तरह से व्यवस्था किया कि सब अपनी पतियों के साथ सेवा में और तरह तरह के कार्यों में लगे हुए थे। किसी को पता नहीं था कि वास्तविक गोपियां मेरे पास नहीं, वो श्री कृष्ण के पास चले गए।
इस प्रकार से योग माया धीरे धीरे सभी बातों को प्रकट करने लगी। ऐसा मानो कि कोई ड्रामा ही चल रहा हो। सब लोग, जैसे आप लोग आश्चर्य होकर सुन, वहां भी सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई देवी है ना। तो मानो मानो ब्रज के ब्रजवासियों के मन में प्रश्न हो रहा है। तो वो सब लोग घूर घूर के जाके देख रहे हैं। तो राधा रानी ललिता आदि सखियों को बड़ा लज्जा आ रहा है। सब लोग अपने अपने चेहरे को घूंघट में छुपा दिए। ये गोप लोग हमारी ओर क्यों आए? उन्हें वही देखना चाहते हैं कि ये क्या सही है? मतलब योग माया ब्रजवासियों से कह रही है, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेट्स? आप सब लोग देख के बता सकते हैं ये दोनों में क्या अंतर है? इतना बोलने पर कुछ ब्रजवासी तो घूर घूर के जाके देख रहे थे। जब ये लोग गोपियों के पास गए, बेचारे गोपियां तो बहुत बहुत संकोच कर ली, नर्वस हो गए सब। जितना भी और थोड़ा बहुत बचा था, सारे गोपियां जो अपने पल्लू को और घंट खींच लिए। ये सब पुरुष लोग हमारी ओर क्यों आ रहे हैं देखने के लिए? नंद यशोदा एक दूसरे के प्रति बात की, ये क्या हो रहा है? अर्थात हमारी श्री जी, हमारी जी किशोर राधा रानी, ये कभी विवाह ही नहीं की। नंदो यशोदा से, नंद नंद बाबा यशोदा मैया से बात कर रहे हैं कि देखो, ये जो हम देख रहे हैं ये सब उनके प्रतिरूप है। क्या योग माया हमें कह रहे हैं कि उनके पास जाके परीक्षा लेने के लिए, या हमारी परीक्षा यहाँ हो रही है? यहाँ तो ऐसा लगता है हमारी परीक्षा हो रही है। आप बताओ अभी इन दोनों में से कौन सा स्वरूप वास्तविक स्वरूप है? जब योग माया ने कहा चंद्रावली अपने सखी अपने स्वरूप के साथ खड़ी हो जाए, राधा अपने स्वरूप के साथ खड़ी हो जाए, ललिता अपने स्वरूप के साथ खड़ी हो जाए, और तब योग माया ने अपनी माया शक्ति जो है तिरोहित कर दी। जबकि सब दोनों गोपियां जो है सब एक स्वरूप में ही देख रहे थे, बिल्कुल एक जैसा दिख रहे थे। पर उसमें सब लोगों ने देखा, जब योग माया ने अपने माया शक्ति को तिरोहित कर दी, तो सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता आदि जितने सखियां हैं, एक जो सेट है जिसमें श्रीमती राधा रानी का जो तेज है निखर के आ रहे हैं। सभी सखियों का, उनका तेज, उनका ओज, और जो सौंदर्य है, और उनका जो कृष्ण के प्रति ममत्व है, जो लबालब प्रेम है, वो मानो जैसे ज्वार के समय समुद्र में तरंगे आती हैं, बड़े बड़े लहरें आती हैं। इस प्रकार से एक गोपियों के सेट में देख रहे हैं कि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अथाह है। पर दूसरी ओर जब नजर डालते हैं, जो दूसरे गोपियां हैं, वो भी बिल्कुल श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, ये सारे सखियां वो भी खड़े हैं। यद्यपि उनके वो भी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, पर वैसा प्रेम, वो उनके आंखों में जो अश्रु, और वैसा तेज, वैसा संकोच, वैसा आकर्षण, वैसा सौंदर्य, वैसा सभी प्रकार से मानो 16 श्रृंगार होके जैसे कोई दुल्हनिया दिख रही हो, वैसा तेज नहीं है। कुछ तो कमी है उसमें। तो सारे ब्रजवासी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मानो उनको ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा का किरण हो। पर क्या, उसका क्या लाभ जब सूरज सामने प्रकट हो जाती है दिन में, तो चंद्रमा के किरण भी तिरोहित हो जाते। उसी प्रकार से जब असली राधा रानी, असली चित्रा, चंपकलता, सारे सखियां जब स्थित हैं उनके सामने, जो उनका प्रति स्वरूप है, प्रति छवि है, उनका तेज बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मानो उनका प्रेम भी इतना नहीं है जितना इन गोपियों के लिए। सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या सही है। आश्चर्य होकर देख रहे हैं कि क्या करें इसमें, अब क्या कहना चाहते हैं। और सभी लोग खुशी से
जब सबको पता चला कि वास्तव में राधा रानी सखियों का विवाह नहीं हुआ है, सारे ब्रजवासी बड़े मन में बहुत खुशी प्रसन्नता हो रही। तब नंद बाबा ने योग माया की ओर मुड़े और कहे, हे देवी, आपने हमें तो एक बहुत बड़ा रहस्य ही बता दिया है। आपने वास्तविकता क्या है बता दिया है। हमारी खुशी की सीमा नहीं है, प्रसन्नता की सीमा नहीं है। इतने वर्षों से जो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये गोपियां क्या श्री कृष्ण की हो सकती हैं। अब बताओ देवी, हमें क्या करना चाहिए, हम अभी क्या करें। ये जो दो प्रकार के गोपियां यहाँ स्थित हैं, आप बताइए कि ये जो वास्तविक गोपियां हैं उन वो उनके साथ हमारा क्या बर्ताव हो, और जो उनके प्रति स्वरूप है उनके साथ क्या करें। सबके सामने योग माया ने राधा रानी की तरफ गए, जहां श्रीमती राधा रानी खड़ी है, और साक्षात देवी स्वरूप में योग माया सभी ब्रजवासियों को कहे, इसमें से जो वास्तविक स्वरूप हैं वो सब अपने अपने मायके जाएं, अपने अपने माता पिता के पास जाएं, और जो प्रतिछवि है, जो प्रतिबिंब स्वरूप है, अपने अपने ससुराल जाएं, अपने अपने पतियों के पास जाएं। और एक सही समय आने पर मेरी इच्छा है, मैं कहती हूं, सुनिए सब लोग ध्यान से। ये सारे गोपियां जो अपने माता पिता के पास जाएंगे, अर्थात ये सती हैं, इनको कोई स्पर्श नहीं किए हैं, ये कभी किसी के हो ही नहीं सकते। ये नित्य कृष्ण प्रेयसी है, ये श्री कृष्ण की ही है। वो उपस्थित उचित समय आने पर आप इनका विवाह मेरे भाई श्री कृष्ण से करिए, कि करा दीजिए। इतना कहने के बाद सभी के सामने योग माया पुनः पूर्णमासी के अंदर प्रवेश कर गई। उन्होंने श्री कृष्ण को जाने से पहले अपने भाई भ्राताश्री श्री कृष्ण को प्रणाम किए, और तभी सभी ब्रजवासियों के सामने देख रहे अष्टभुजाधारी योग माया तुरंत समाधिस्थ पौर्णमासी के अंदर प्रवेश की। और सब लोगों ने एक स्वर में कहे, जय 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 जय। सब लोगों ने जय ध्वनि दी। कौन उस मोमेंट को वर्णन कर सकता है, उस क्षण को, उस मुहूर्त को कौन वर्णन कर सकता है। कितनी आनंद, कितनी प्रसन्नता उस गोपियों की होती होगी कि आखिर हम अपने असली प्राणेश्वर प्राणपति को प्राप्त किए। और उन ब्रजवासियों की कैसी स्थिति होगी जो तमन्ना करके थे इतने वर्षों से, काश हमारी कन्या, हमारी पुत्री श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करे। तो माँ यशोदा कीर्तिदा से मिल रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारे गोपियां एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, जितने माताएं हैं। इतनी प्रसन्नता आ गई कि अब फूले न समा रहे हैं। योग माया को के आदेश को प्राप्त करके सारे ब्रजवासियां सब खुशी से नाचने लगे, और सभी सारे ब्रजवासियां गोपियों की ओर देखने लगे कि अब तो वो सब साफ हो गया ना, सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में ये जो गोपियां हैं, ये योग माया के कारण ये किसी के नहीं है, किसी को वो स्पर्श नहीं किए हैं, केवल ये श्री कृष्ण के ही हैं, थे, हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। क्या आप समझ सकते हैं भक्तों, ये जो शरीर मिला है ना हमारा, हम में से कोई पुरुष शरीर में, कोई स्त्री शरीर में, और कितना परिचय हम देते हैं ना। माँ हूँ, पिता हूँ, बहू हूँ, सासू हूँ, पत्नी हूँ, कितना परिचय देते हैं। ये सब एक सपना है, ये सब एक सपना है, ये सब एक सपने। जब हमारी नींद खुलेगी ना, जब हम जागृत होंगे, तब पीछे मुड़ के देखेंगे तो
हंसी आएगी अपने पर। हम अपने आप को क्या क्या नहीं कहते थे। अरे, मैं मैनेजर हूँ, मैं इस घर का मालकिन हूँ, मैं इसका सास हूँ, मैं बहू हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं। ये सब एक नाइट ड्रीम है, एक बिल्कुल एक सपना है। जब अपने हम स्वरूप में आएंगे, वास्तव में हम केवल और केवल श्री कृष्ण और राधा रानी के दासी हैं। हमारा स्वरूप निकुंज में कितना सुंदर स्वरूप होगा, जहाँ हम कुंज में सारे सखी मंजरियों के साथ सेवा में लगे हैं। कोई फूल की माला बना रहे हैं, कोई कुंज सजा रहे हैं, कोई स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कोई अत्तर, कोई सुगंधित जल, कोई रस, इस सब सेवाओं में लगे हैं, जिनके लिए कोई और दूसरा है ही नहीं। मेरो प्राण धन श्री श्री राधा रमण, यही बस है। यही वास्तव में हमारा स्वरूप है। परंतु कहाँ हम, देखो किस स्वप्न के जीवन में हम जी रहे हैं। परंतु इस जीवन को जो हमने प्राप्त हुए, जिसका जो भी अभिनय है, बहुत अच्छी तरह करना है। पता ना चले किसी को कि वास्तव में ये हमारा केवल दायित्व है, एक जिम्मेदारी है जिसको अच्छी तरह से निभाना है। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भक्तों, फिर से कहता हूं मैं, जो व्यक्ति ड्रामा में, सीरियल में, नाटक में जितना निपुण और स्पष्ट, बहुत ही एक्सपर्टली अभिनय करते हैं ना, उनको प्राइज भी मिलता है, उनको सब वाह वाह कहते हैं, सराहना करते हैं। पर उतने समय के लिए वो राम बनते हैं या माँ बनते हैं या पिता बनते हैं। वास्तव में ना कोई माँ है ना कोई पिता है, केवल 3 घंटे की मूवी है। और उसमें कोई माँ बनते हैं तो कोई पत्नी बनती है, कोई गर्लफ्रेंड बनते हैं, कोई बॉयफ्रेंड, इस तरह का ही संबंध है। लेकिन जैसे ही नाटक खत्म हुआ, जैसे ही सीरियल खत्म हुआ, जैसे ही मूवी कंप्लीट हुआ, सब अपने अपने जीवन में, सब अपने अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, जो जैसे करते थे। अब ऐसा ही है। परंतु अभिनय बहुत अच्छी तरह से करना है, बताना नहीं, किसी को पता ना चले कि मैं अभिनय कर रहा हूँ। इसको कहते हैं एक्सपर्टी। इसको आप ध्यान रख लीजिए एकदम। इस इस रहस्य को आप मन में बिठा लीजिए। अभिनय इतना अच्छी तरह से करें कि दूसरे को पता ना चले, कि कोई कोई आक्षेप भी ना कर ले। ऐसा क्यों, अभी आप सुनोगे। क्योंकि इतना सब स्पष्ट होने के बाद भी, और इससे बढ़कर और क्या प्रमाण दे सकते हैं, साक्षात योग माया दुर्गा देवी जब आके सबके सामने बोल दी कि वास्तव में गोपियां और किसी के है नहीं, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो सारी खुशियों की लहरें चारों तरफ प्रसारित होने लगी, प्रवाहित होने लगी। पर फिर भी जब सबने मान लिया कि श्रीमती राधा रानी आदि गोपियां वास्तव में किसी को नहीं है, सबके सामने, पूरी भरी सभा में पहली बार बहू रानी, दुल्हनिया, श्रीमती राधा रानी सबके सामने एक स्वर में सभी गोपियों को प्रतिनिधित्व करते हुए एक वाक्य बोली, एक एक वचन बोली। कहती है कि यद्यपि योग माया सबके सामने ये स्पष्ट कर दी, आप सब लोग जान चुके ना, आप सब लोग अभी तो पूर्णतः मान चुके होंगे कि हमारा किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं है। हम सबका एक ही प्राणनाथ है, वो है नंद नंदन। इतना तो आप सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो अभी कुछ भी, किसी प्रकार का कोई अपवाद, कलंकिनी, कितना कहते थे। देखो, रात्रि में कैसे छुप छुप के जाके मिलते, कितना प्रताड़ना, जटिला कुटिला से चाहे और गांव वालों से। अभी कोई हमें कलंकिनी, कोई किसी प्रकार की अपवाद, ये तो सब कोई नहीं करेंगे ना। तो सारे ब्रजवासी सबके सामने वो राधा रानी की इस क्रांतिकारी वाक्य को सुन के सब लोगों ने स्वीकार किया, हमें क्षमा कर दो राधा, हमें क्षमा कर दो, हमारी आंख खुल गई। देवी जी ने स्पष्ट कर दिया, वास्तव में तुम और किसी की नहीं हो, तुम केवल श्याम सुंदर को। हम स्वीकार करते हैं। राधा रानी ने कहा कि नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करते।
हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति इस सभा में यह संशय में है कि ये किसे हम स्वीकार कर लेंगे कि राधा रानी का तो विवाह हुआ है, फिर हम कैसे स्वीकार कर लेंगे कि इसका विवाह नहीं हुआ है और श्री कृष्ण इनके वास्तविक पति हैं? याद कीजिए रामलीला। पूरे बानर सेना से लेके अयोध्या में एक एक व्यक्ति तक सबको पता था कि वास्तव में सीता देवी और किसी की नहीं है, केवल श्री रघुनंदन की है। परंतु एक धोबी के वजह से जगत जननी माँ लक्ष्मी सीता देवी उनको वनवास होना पड़ा। मानो श्रीमती राधा रानी ये कह रही है सबके सामने, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। भले आप सब लोग स्वीकार कर लो कि हम पूर्णतया पतिव्रता हैं, परंतु हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि पता है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कोई ना कोई होगा इस पूरे गांव में जो ये लांछन लगाएंगे कि वास्तव में राधा का विवाह तो अभिमन्यु से हुआ है। कैसे कह सकते हैं कि अविवाहित हैं, उनको कोई स्पर्श नहीं किया है। तो सारे ब्रजवासी हक्का बक्का होके एकदम मानो वज्रपात हो गया उनके ऊपर। क्या कह रही है राधा, तू क्या कह रही? और क्या बचा? योग माया ने जब सबके सामने प्रमाणित कर दी, और क्या बचा जब तुम इस प्रकार के वाक्य कर रहे हो? कि और भी कोई परीक्षा, और भी कोई विश्वास विश्वास रह गया? तो श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों की प्रतिनिधित्व करते हुए यही वाक्य कह रहे हैं कि नहीं, हम परीक्षा देंगे, हम अग्नि परीक्षा देंगे और इस सबके सामने प्रमाणित करेंगे कि इस शरीर को किसी और पुरुष ने कभी स्पर्श नहीं किया है। हमारा ये शरीर, ये तन मन सब कुछ केवल एक के लिए, वो हमारे प्यारे श्याम सुंदर के लिए। हरे कृष्ण। तो भक्तों, कौन सी ऐसी परीक्षा होगी जो श्रीमती राधा रानी और गोपियां सभी ब्रजवासियों के सामने एक महान, बहुत ही कठिन परीक्षा में जाएगी और सबके सामने प्रमाणित करेगी कि कैसे वो पतिव्रता है, सर्वश्रेष्ठा है, ब्रजेश्वरी है। ये हम कल सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप थैंक लोग यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जी अभी सुना दीजिए। कोई इंतजार, इतना दिन, बहुत दिन बाकी है अभी। आज ही बोल। हे मुरुद्रा 3 दिन माता तो बिल्कुल बोलो वृंदावन चली गई लगता है। अवश्य आप हरे सब। जी मैं तो स्तब्ध हो गया एकदम सुन के, मतलब मेरे पास तो एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। ऐसे ही भक्तों, हम सब लीला को इतना हरे अ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ধন্যবাদ প্রভুজি। हरे कृष्णा। আমরা মায়াপুর থেকে অ্যাড হয়েছি আপনার সাথে। अच्छा। हरे कृष्णा। আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে, আমি এর প্রসেসটা খুব একটা পারছিলাম না করতে। अच्छा ठीक है। আমরা শুধু ওই যোগ মায়া থেকে শুনেছি প্রভুজি, আমি আর আমার ছেলে। এটা হরে কৃষ্ণ বলো প্রভুজি। हरे कृष्ण। तो ठीक है।